कन्हैया लाल की, चार भुजानाथ की, श्यावर रामचंद्र की। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखे, उगते सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में जब तक यज्ञ चले तब तक शांति बनाए रखें। क्यों कि हमारी कोई बात नहीं है, एक युग ऋषि का संदेश हम आप तक लाए हैं, उसी का ही व्यासपीठ से जो बात कहेगी उन्हीं का ही संदेश है। इसलिए यज्ञ जैसे देव कार्य में शांति से बैठे रहे, आने वाले इधर उधर बैठते रहे। आपका समय भी कीमती है और हमारा समय भी कीमती है, इसलिए जब तक यज्ञ चले शांति से बैठे रहे, एक एक बात को ध्यान से सुने। हमारे वाणी से जो भी बात कही जाएगी वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माँ भगवती की बात है, माँ गायत्री की बात है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी इस टाइम गायत्री माता घर घर क्यों जा रही है, क्या जरूरत पड़ी है गायत्री माता को घर घर जाने की, क्या जरूरत पड़ी है एक युग ऋषि की पुकार हम सब तक वो पहुंचा रहे हैं। आप उसी युग ऋषि की पुकार सुननी है आपको। पहले एक परिज्ञा गीत, उसके बाद थोड़ा गुरुदेव के बारे में बताएंगे, ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। उनके गुणगान गाते गाते हजारों वर्ष बीत जाए तो भी उनके गुणगान पूरे नहीं होते हैं। यही गायत्री की साधना करने लगे और गायत्री माता को साक्षात दर्शन किया और इन्होंने गायत्री की साधना के लिए कठोर तप किया। ऐसा कोई ऋषि नहीं हुआ जो गायत्री को घर घर पहुंचा दे। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के महापुरुष किए। एक गाय को जो खिलाते थे और जो गोबर में से जो निकलते थे उसकी एक रोटी एक छाछ की कटोरी के साथ इन्होंने गायत्री का दर्शन किया और पुरुषन किया। 24 लाख के गायत्री महापुरुषन किए। किसके लिए? आप और हम के लिए, सबके लिए। इन्होंने का संकल्प था धरती पर स्वर्ग, मनुष्य में देवत्व। युग तो बदलेगा, युग बदल के रहेगा। ये एक युग ऋषि की पुकार है। इन्होंने इतनी साधना की है। गुरुदेव ने कहा बेटा राम जी सीता को अकेले ला सकते थे पर श्रेय देना चाहता था। मैं युग को तो एक क्षण में बदल सकता हूँ पर मैं आपको श्रेय देना चाहता हूँ। इसलिए रसोई बनी बनाई है, थाली कुर्सी हुई है, हमको तो क्या है जीवना है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम कुछ नहीं करते, हमारे मुख से जो बात बोली जाती है वो गुरुदेव की ही चेतना हमारे अंदर आती है और वही बोल के चली जाती है। हम न तो संगीतकार है न भागवती पंडित है, आपके बीच में ही निकले हुए बहन भाई है। हमने इस गुरु की पीड़ा को समझा और समाज सेवा के लिए निकल गए। गुरुजी ने कहा बेटा तू मेरा काम करेगा, मैं तेरा काम करूंगा। ऐसा हमने गुरु को समर्पित किया और हमारा काम सदैव होते चला गया। आप भी ये समय भगवान के नजदीक रहने का है। जिसने युग को पहचाना है क्षण भर नहीं गंवाते हैं, समय चूक जाने वाले आखिर में पछताते हैं। इसलिए आप रस में रहते हुए भी 1-2 घंटा भगवान के काम के लिए निकालिए। अपने माता पिता
की सेवा कीजिए। यही तो यज्ञ सिखाते हैं। हमारे गायत्री यज्ञ में सभी जोड़े से बिना जोड़े से सब बैठ सकते हैं। इसमें कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। एक योगी ऋषि का संदेश हमको आपको सुना रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुने। इस समय में हमको कैसे रहना है। गुरुदेव ने कहा, बेटा करोड़ों की संपत्ति है, क्या काम की जिसके पास बुद्धि नहीं है, शांति नहीं है, तो वो संपत्ति बेकार है। जिसके पास 2 टाइम की रोटी है और उसके घर में सुख शांति है, तो वो करोड़ों की संपत्ति है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। हमारे बच्चे संस्कार भूले जा रहे हैं, इसलिए गुरुदेव ने कहा, ग्रह ग्रह यज्ञ और ग्रह ग्रह गायत्री मंत्र का उच्चारण होना जरूरी है। आप अपने जो भी इष्ट का ध्यान करते हो उसके साथ गायत्री मंत्र को जरूर, ज्यादा समय न मिले तो 5 मिनट माँ गायत्री की वंदना और माँ गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। कहते हैं भाई समय बड़ा खराब है। समय को किसने खराब किया? भगवान ने तो नहीं किया, आप और हमने किया है। तो भगवान की सत्ता हमारे साथ है और समय को सुधारना हमारे हाथ है। कहते हैं रात वही है, सूरज वही है, दिन वही है, चंद्रमा वही है, बदला है तो इंसान बदला है, इंसान के विचार बदले हैं। तो गायत्री माता हर के विचार को ठीक करने के लिए आई है। हर घर में सुख शांति करने के लिए गायत्री माता आई है। मान रही है माँ, इस यज्ञ से हमारे घर में सुख शांति रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता रहे। जब राम को भक्तों की जरूरत पड़ी थी, सीता को रावण ले गया, उसी तरह हमारे गुरुदेव को आप और हम सब की जरूरत पड़ी है। तो गुरुदेव के कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। एक योगी ऋषि की पुकार है, युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, उन जागृत बुलाता है, महाकाल बुलाता है। समय की मां और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन कर लेना है। हाथ से लेना है या चम्मच से। देखिए हाथ से लेते हैं तो हाथ झूठा होता है, तो पीछे हाथ को धो लीजिए। और झूठा हाथ कभी सिर पर नहीं घुमाना चाहिए। देखिए जितनी यज्ञ की पूजा है वो मंत्र के साथ ही कीजिए। जब भूख लगती है तब हम रोटी खाते हैं तो अच्छी लगती है, और भूख नहीं लगती है आप और हम रोटी खाते हैं तो अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मंत्र के साथ कीजिए। जो बाहर बैठे हैं उनको रहने दीजिए, दूसरी पारी करा देंगे। ओम अमृतोपसर्गमसि स्वाहा। ओम अमृतोपनिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशस्वी श्रीयताम स्वाहा। मन, वाणी और अंतःकरण। कुरुष्वे तेजो व्रत्यं कुरुष्वे। ओम सत्यम ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। पुनः साधारण स्थिति में न्यास के लिए पहले सुनिए, उसको साधना है। कि मुख को जब जल लगाओ तो भगवान से प्रार्थना करना, किसी को कठोर वचन में बोले। कहते हैं तलवार का घाव सोच समझ कर बोले। नाखून को जब जल लगाओ तो भगवान से प्रार्थना करें हम अच्छी सुगंध सूंघे।
आंखों को लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करें हमारी दृष्टि पवित्र रहे, किसी पर कुदृष्टि न डाले। और कानों को लगाते भगवान से प्रार्थना करें भगवान तेरे ही गुणगान सुने, इधर उधर की फालतू बातें न सुने। और बाहों को लगाते भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेहनत की कमाई खाएंगे, इधर उधर की कमाई की ओर हमारी नजर भी न पड़े। और जंघाओं को लगाते भगवान हमारे पैर भगवान के मंदिर जाए, रस के काम में रहे, कहीं अनिष्ट जगह में पड़े। और पूरे शरीर को छिटकते हुए भगवान से प्रार्थना करें हमारा पूरा शरीर मंदिर बने। उल्टे हाथ में जल लीजिए और सीधे हाथ की पांचों उंगलियां गीली कीजिए और मंत्र के साथ अपने शरीर के अंगों को साध लीजिए। ओम मंगलव्यासस्तु मुख को मुख के दोनों तरफ लगाइए। ओम नसोर में नासिका के दोनों छिद्रों को, दोनों नाकों के छिद्रों को ओम लगाइए। अक्षरों में चक्षुस्तु दोनों नेत्रों को, दोनों आंखें के लगाओ। ओम कर्णियों में स्वस्तमस्तु दोनों कानों को, दोनों कान आगे लगाओ। ओम बाहों में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, दोनों भुजाओं पे लगाओ। ओम पुरोर में ओजस्सु दोनों जंघाओं को, दोनों जंघाओं को लगाओ। ओम हरिष्ठानि में घानि तनुस्तल्मा में ससंतु। समस्त पूरे शरीर को चिटक दीजिए। पृथ्वी पूजनम, धरती हमारी सबसे बड़ी आराध्य है, मातृभूमि है। माँ के भाव रखते हुए धरती माता की पूजा कीजिए। धरती माता से हमें जल, वस्त्र, ज्ञान अनेक चीजें मिलती हैं। माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप जैसी शीतलता हमारे अंदर आए, ये भाव करते धरती माता की पूजन करें मंत्र के साथ। सभी आसपास में बैठे भाई बहन एक चम्मच जल की छोड़े। जो मुख्य यजमान है वो आपके पास में कलश पड़ा है, सुनो कलश पड़ा है, उसमें से थोड़ा जल छोड़े। बहन जी कोनी के हाथ लगा ले। ओम तत्वया ओम प्रकृतिया चारोगा देवी तुम सुनाम प्रदा ओम चंद्रारिये मां देवी पवित्रम कुरुचासनम पवित्रम कुरुचासनम चंदन धारणम। देखो धरती माता के तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, मोली चढ़ाइए और थोड़ा प्रसाद चढ़ाइए और माँ को प्रणाम कीजिए। देखिए आज हमारी ऐसी दशा हो गई है, हम ये परंपरा तो भूल ही गए हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा घर घर में जाना और सारी पूजा यजमान से ही कराना, ताकि अपने यज्ञ की परंपरा दोबारा सीखे। चंदन धारणम, चंदन श्रेष्ठ को किया जाता है। भगवान से प्रार्थना करें हमारा मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, शांत रहे, शीतल रहे। ये भाव करते हुए एक दूसरे के तिलक निकली, आप श्री में तिलक निकाले। जब यज्ञ में पति पत्नी बैठ गए हैं तो पति विष्णु भगवान का रूप होता है और पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए तिलक निकाले। कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग होता है, वही लक्ष्मी रहती है। हाँ, एक दूसरे के लिए क्या है, रक्षा सूत्र है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे हाथ मजबूत रहे। ओम चंदनस्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सभी एक दूसरे के मोड़ी बांधने में, हाँ, एक दूसरे के तिलक निकाले ताकि आप प्रेम बटेड़ो रहे। देखो अकेला तो घराने वाला रोज नहीं तिलक करना, आज आप सब साथ में बैठा ई वास्ते प्रेम की भावना बढ़े, ई वास्ते सब मोड़ी बांधो। ओम हृदयेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। मोड़ी बांध में सब गुरु जी को ये वास्ते ताली बजाते हुए भजन गाइए। अरे क्या देखो भाई
धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थिता मूले तत्रस्थितो ब्रह्मा मध्यमार्ग गणासना ओम सौतो सागरा सरणे सप्तति पावसुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगेस्य संहिता सर्वे कलशतो समास्थिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करी सदा वैद्य चंडी भूतानि तभी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं तुमेवासि विष्णु स्वयं च प्रजापति आदित्या रुद्रा विश्वे देवा सवित्रिका वैद्य चंडी सर्वेऽपि यतकामप्रदा तत्प्रसादात् यज्ञं करोतु मे करोतु भवे सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपभोजनम् दीपक सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है। ज्योति स्वरूप प्रकाश का पूजन करें। हे दीपक, हम आपकी तरह ऊपर उठे और दूसरों को प्रकाश दें, ये भाव करते हुए दीपक की पूजा करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्जो ज्योति वर्ज स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम ज्योति प्रसायभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गुरु देव का पूजन करवाएं। देखिए, आज आप ऐसे गुरु का पूजन कर रहे हैं, आप धन्य हो जाएंगे। हमारा तो जीवन से जुड़े तो धन्य हो गया। एक युगली सी ऐसा युग दृष्टा की आप पूजा कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी वेद माता गायत्री की पूजा करें। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविके, ओ मेरे जीवन के नैया के नाविके, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार। अंधा मुसाफिर देख नहीं पाता, अंधा मुसाफिर देख नहीं पाता, आंसू भरा आसमान सजनो, छोड़ो नहीं पतवार। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविके, ओ मेरे जीवन के नैया के नाविके, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार। रे के नैया भंवर बिच डोले, रे के नैया भंवर बिच डोले, आता है अंधर तूफान सतरो, छोड़ो नहीं पतवार सतरो, छोड़ो नहीं पतवार। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता जी का पूजन करवा दे। मातृवत्सलालय अत्रे च वित्तवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया ओम श्री गुरुवे नमः। वंदनीय माता जी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री माता का पूजन करें। देखिए, आज गायत्री माता घर घर गांव गांव गली गली में आ रही है। गांव गांव और गली गली में, गांव गांव और गली गली देखो खुशियां छाई है। गायत्री मां बन के पावनी घर घर मिलने आई है। गांव गांव और गली गली में, गांव गांव और गली गली में देखो खुशियां छाई है। गायत्री मां बन के पावनी घर घर मिलने आई है।
इष्टार्थ सिद्ध्यर्थो पूजितो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणराजाय गजानन्दाय गणेशाय नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गजानन महाराज की जय हो। गणेशाय नमः। वयं स्थापयामि ध्यायामि पूजन्ते तो नमस्कार करोमि गन्धपुष्पमाल्यां धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दर्शन करवा दे। दीपम दर्शयामि, थोड़ा सा मीठा का भोग लगा दे। नैवेद्यम समर्पयामि, पान सुपारी रखा हुआ होगा वो चढ़ा दे। तांबूल भोगी फलानि समर्पयामि। अब कुछ दक्षिणा भगवान अपनी कमाई का एक अंश नियमित रूप से हमें सरकारी में लगाते रहना चाहिए ताकि इस देश के समाज की अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं चलती रहे। ओम दक्षिणां समर्पयामि। अब किसी तरह की कोई भूल चूक हुई हो उसके अभाव में चावल चढ़ा दे। सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि। अब हाथ जोड़ के सर झुका के हमने नमन करते हैं। हे देवी देवताओं आप आए इसके लिए श्रद्धा पूर्वक हम आपको नमन करते हैं। ओम नमो सनकाय सहस्रमूर्ति सहस्रपादासि शिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। अग्निपरदीपनम भाव करते हैं। हाथ से हिला दे, पंखा चला दे। हाँ, ओम उद्भवसाग्नि प्रनिराग्रहितो निष्ठापूर्ते सर्वं सचेतामयम् अस्मिन् विश्वे देवाय जमानस सनिधत्तः सनिधातानम्। आपके पास में छोटी छोटी लकड़ी की 4 समिधा है। दोनों सिरों को घी में डबोइए और सुआ के साथ यज्ञ में डालिए। ये समिधा का क्या मतलब है भाई साहब? भाई जी सुनिए, ये हमारे जीवन के 4 चरण है। ये समिधा क्या सिखाती है? हमारे जीवन के 4 चरण है। पहला क्या चरण है? उपासना। जो भी आपका इष्ट है उसके पास बैठिए, 5-10 मिनट जितना टाइम मिले भगवान की उपासना कीजिए। दूसरा है स्वाध्याय।
हमारे हिंदू में इतना ग्रंथ है, भागवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, एक हमेशा कोई न कोई स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है संयम। छोटी छोटी बातों से घर टूट रहे हैं आज। पहले एक बाप के 10-15 औलाद होती थी, एक ही घर में रहती थी, एक कमरा इसको दे दिया, एक को इसको दे दिया और कितने प्रेम से रहते। आज तो सब कहते हैं सेपरेट कमरा चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से घर टूट रहे हैं, इसलिए संयम रखना चाहिए। कभी भी छोटी बात हो जाती है, सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। यही तो यज्ञ सिखाता है। और तीसरा है सेवा। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अड़ोस पड़ोस में सेवा कीजिए। देखिए मेरा क्या काम है, मैं हमेशा 12 मास हर घर में जाती रहती हूँ प्रचार के लिए, यज्ञ के लिए। सुजानगढ़ लाडलू में तो ऐसी बहनें नहीं है, बहुत अच्छी बहनें हैं। कई कई जगहों में ऐसी बहनें हैं, दादी जी बाहर बैठे रहते, मैं दादी जी नारियल लियो, बेटा मैंने तो ध्यान ही को नहीं भी नहीं है। ऐसी माता पिता की दशा हो रही है। इसलिए अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जिस घर में माता पिता की सेवा है वो घर स्वर्ग है। गृहस्थ हमारा एक तपोवन है, इसमें संयम, सेवा और साधना करनी पड़ती है। यही हमारे जीवन के 4 चरण है। ये सविधा से यही सीखना है। सुहा के साथ एक एक सविधा यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम अयं आत्मा जात वेदस्य वृद्धस्य चेत वर्धय चास्मान् प्रजया वसुधि ब्रह्मवर्चस्य अन्नादेन समेधये स्वाहा। इदं अग्ने जात वेदस्य इदं नाम। दूसरी लिखिए। ओम समिधाग्नि दुवशत तेरवो ददाति अस्मिन् हव्याद्युगोदन स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। तीसरी लिखिए। ओम सुसमिधाय सोजिषे कृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। अब चौथी लिखिए। ओम त्वं त्वासमिं गिरो वृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टये स्वाहा। इदं अग्नये अङ्गिरसे इदं नमः। जलप्रसेचनम्। छोटी लकड़ी का सरवा पड़ा है, उससे कुंड के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छोड़िए ताकि हमारे कुंड में कोई कीड़े मकोड़े प्रवेश नहीं करें। चारों दिशाओं में छोड़ के फिर धार बनानी है। खड़े हो जाइए। खड़े होके हाथ को ऊपर करके आप बैठे लीजिए। खड़ा हो जाओ। खड़ा हो नहीं, आपने बोलो खड़ा हो और थोड़ो थोड़ो जल कुंड के चारों तरफ छोड़ रहे हुए। ये कर दीजिए मत जैसे। हाँ पहले पूर्व में ओम आदित्य के पूर्वे पूरब में छोड़ो। कुंड के बाहर इन्हीं छोड़ दो, इन्हीं कर दो। चम्मच आने दिया। कुंड के बाहर अगुड़ी साइड में थोड़ा आगे आ जाओ। अब वो कर दो। अब पश्चिमी साइड कोई बात को नहीं, छोड़ो जी, छोड़ो। अनुमनस्य पश्चिमे इस साइड छोड़ दो। अब इस साइड उत्तर में छोड़ो। उत्तर में ओम सरस्वती अनुमनस्य उत्तरे। ओम देव सविता प्रसूयके प्रसूयके पतिं भगाय देवतो गंधर्वाय के तपोके तनवाचस्पति वाचस्पततो आज्यहुति होमः। इसको उल्टा रख दो। अब 7 देवताओं के नाम से 7 आहुति देनी है। आपके सामने छोटो लकड़ी को चौकोर काष्ठ पात्र पड़ी है, सर्वे भी होमनु है स्वा के साथ और एक टपको भी है टपकानु है। आप खुनी के हाथ लगाए हुए पकड़ो, सर्वे ने पकड़ो एक टपको। हाँ ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायुवे इदं नमः।
सूर्याय इदं नमः। अब देखो आपने तो घी की आहुति देनी है और थाने सबसे भी टपको को टपका आपने थोड़ी थोड़ी सातुल्य की आहुति देनी है, स्वा के साथ देनी है। गायत्री मंत्र जगाने आवे वह गायत्री मंत्र बोले और थोड़ी थोड़ी आप सब है ना ये एक दिन देखो बट बैठ सको बैठो ये हाँ दूसरी पाली लगा देना। बोले गायत्री माता की बोले गणपति महाकाल की बोले गणपति महाकाल की बोले गणपति महाकाल की। थोड़ी थोड़ी साधुल्य आज लास्ट कबर को नए को जय करुणा को लगानो पूरे लाडू में सुनी जा। बोले गणपति महाकाल की पक्की तो ध्यान रखिए भाई। थोड़ी थोड़ी सासुले गायत्री मंत्र आवे तो गायत्री मंत्र बोलूं मैं, गायत्री मंत्र नहीं आवे तो स्वा शब्द कहूं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। गणेश जी भगवान के नाम से देखिए आप सब सुंदर में रिद्धि सिद्धि का भंडार भरा रहे ये भाव करते। ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम अग्निसुताय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमते इदं नमः। एक आहुति भगवान शिव के नाम से देंगे। ओम पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। एक आहुति गुरु देवता के नाम से देंगे। ओम जलबिंबाय विद्महि नीलभूषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। एक आहुति भगवान सूरज भगवान
परापराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। एक आहुति भगवान कृष्ण के नाम से देंगे। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। एक आहुति प्रभु जी गुरुदेव वंदनीय माता जी के नाम से देंगे। इन्हीं की कृपा से आज घर घर में यज्ञ हो रहे हैं। ओम परमर्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सदससाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः। तीन आहुति माँ लक्ष्मी के नाम से देंगे। आप सबके घर में लक्ष्मी का भंडार भरा रहे। एक पंच भगवान के काम में लगाते रहे, ये भाव करते हो। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। तीन आहुति महामृत्युंजय मंत्र की यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। आप सबके घर में सुख शांति रहे, सभी आयु दीर्घ हो, उज्जवल भविष्य हो, ये भाव करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं नमः। एक आहुति लोग देंगे। आप सबसे घर पर बनाए रखे, ये भाव करते हैं। ओम ब्रह्मा पुरारे त्रिपुरांतकारे भवनो ससीमो विशतो बुधस्य गुरुच शुक्र सगिरामुके सर्वे करा शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं लोकदेवता इदं नमः। एक आहुति अपनी कुल देवी के नाम से देंगे। अपनी अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए ओम कुल देवी स्वाहा इदं कुल देवी इदं नमः। ओम रामाय स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। ओम सीताय स्वाहा इदं सीताय इदं नमः। ओम कृष्णाय स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम राधाय स्वाहा इदं राधाय इदं नमः। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः
तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम चन्द्रमाय विद्महे वेदपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सदसदाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः ओम महालक्ष्मी धीमहि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः अपनी अपनी थाली भरकर जय देवी चढ़ो ऊपर की बाट की दीवो मारा चाँद बड़ी थी मारे बेटी जात की बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे लो बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे ओ उसके भरोसे बैठो रे जिस भूखो ही ले जावे लो उसके भरोसे बैठो रे जिस भूखो ही ले जावे लो ओ आज की मांगू कने की चढ़ो आज की मांगू कने की चढ़ो पालना बड़ी तात की दीवो मारा चाँद बड़ी थी मारे बेटी जात की बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार में खोलती कैया कोटी थी मर तो मन करड़ी करड़ी बोलती कैया कोटी थी मर तो मन करड़ी करड़ी बोलती थाली भरकर जय की चढ़ो थाली भरकर जय की चढ़ो ऊपर की बाट की दीवो मारा चाँद बड़ी थी मारे बेटी जात की दीवो मारा चाँद बड़ी थी मारे बेटी जात की ओम सतगुरुतो स्वाहा ओम सर्वमयपूर्णो स्वाहा ओम सर्वमयपूर्णं स्वाहा ओम सर्वमयपूर्णं स्वाहा एक अवधि आपके परिवार का कोई भाई बहन कारणवश इस यज्ञ में नहीं आए हैं उनकी तरफ से भी दीजिए ओम सर्वमयपूर्णं स्वाहा ओम सर्वमयपूर्णं स्वाहा वसुधारा तस्मै नमो वेदनाशनाय ओम यं ब्रह्मवर्णरुद्रमरुतस्तवन्ति जिह्वैस्तवे वेदैः संगपदोपनिषदे गायन्ति यम सामया ध्यानावस्थितते तमस्यां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तनविभूसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हमारी बारी सगला देखिए सबने आरती करनी है जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतकाल करे हमें चलाओ जो है सुबह जय
भगवान को आरती दीजिए। यो बोले जाने बोले रे पड़ोसी का पूत घमंड मारो यो जड़े को जाने जड़े रे पीपल का पान घमंड मारो यो जड़े को मैं तो जियो ने हरी को नाम घमंड मारे पैवा को मैं तो जियो ने हरी को नाम घमंड मारे पैवा को मारी यो बोले जाने बोले खाना सारे घमंड मारो यो जड़े को जाने जड़े पीपल का पान घमंड मारो यो जड़े को मैं तो जियो ने हरी को नाम घमंड मारे पोता तुम्हारा यो बोले जाने बोले जड़े को से घमंड मारो यो जड़े को जाने जड़े कड़ाई में तेल घमंड मारो यो जड़े को मैं तो जियो ने हरी को नाम घमंड मारे बेटा तुम्हारे यो बोले कोई कड़े ने पूछे मन की बात घमंड मारो यो जड़े को जाने जड़े पीपल का पान घमंड मारो यो जड़े को मैं तो जियो ने हरी को नाम घमंड मारे काया तुम्हारे यो जड़गी जाने जड़े को घास घमंड मारो यो जड़े को हैप्पी बर्थडे टू यू करे और वो उठेड़ो केक खुद ही जिम्मे टाबर ने जिम्मावे क्या नहीं कर दे केक नहीं चाहिए। तो देखो अब आपा ने वो जन्मदिन है ना जो किया कौन बनाना है। देखो घर में बेटो बेटी वैसा थाली बाजे थाली पूरा थोड़ा है तो आपा ने वो डालना चाहिए। तो अब केक को ल्यानु है घर में सीरो बनानु है तुलसी दल छोड़नु है भगवान के सामने रखनु है 5 दिया जोना है 5 दिया जोय और गायत्री मंत्र आवे जा तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः 5 बार आहुति दिलानी है चावला की दीपक में चुरानी है। गायत्री मंत्र नहीं आवे तो राम स्वा चुरानी है और सीरे को भगवान के भोग लगाना है और बात दिया ने बुझाना कोनी है। क्यों कि दीपक तो घर को पसंद दे जराई हुई दीपक तो ज्योति जराई हुई वो तो हैप्पी बर्थडे टू यार तो अंग्रेजा को है आप लोग थोड़े आए अंग्रेज तो ए आपा मनावा लागा आपा बाकी चाल वाला लागा। तो सीरे को भोग लगाड़ू टाबर ने भगवान के कन्ने बैठाड़ू टाबर के तिलक निकालू मोड़ी बांधनी चावल चेपड़ा और टाबर ने माला फेरानी और सगले घर का विपर फूल बरसाना पुष्प बनाना माको टाबर दीर्घवान हो मतलब लंबी आयु हो उज्जवल भविष्य हो धर्मशील हो और प्रगतिशील हो। बच्चा को थोड़ो प्रसाद भगवान के भोग लगाया तो सब ही दीप यज्ञ बना को
जन्मदिन मनाणु है, दीपक का के साक्षी में दीपक बुझाना कोनी है ना। आपनी संस्कृति ने पाछी जानी है। ई जन्मदिन यहाँ मनाणु है। थोड़ा थोड़ा पुस्तक ले लो हाथ में और गोई परिक्रमा कर और बट माता जी के सामने पुस्तक छोड़ दो। चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। सरदा पूरित होकर माँ तो पुष्प चढ़ाते हैं। कुछ त्याग बिना बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना बस कर्ज चुकाते हैं। शीश झुकाते हैं, सरदा पूरित होकर माँ दो पुष्प चढ़ाते हैं।